देखो हम सब लोग ना मिलेनियल्स हैं और हम सब लोग उस जनरेशन से आते हैं जहाँ पर हमारा चाइल्डहुड जो है वो बेसिकली मोबाइल फोन इंटरनेट के अलावा हम सभी ने बिताया है और उसी की वजह से हमारा बचपन और आज का बचपन बहुत ज्यादा अलग है। ये जो फिल्म आज मैंने देखी है दो दीवाने शहर में, एक्चुअली ये फिल्म का जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे सीरियसली ऐसे लगा कि यार बड़ा समय हो गया, बॉलीवुड का असली जो वो एक रोमांटिक जादू होता है वो देखने को मिलेगा। और अब मैं थोड़ा बहुत ठहरना चाहती थी, मैं थोड़ा बहुत रुकना चाहती थी, थोड़ी बहुत साँस लेना चाहती थी कि यार थोड़ी-सी नॉर्मल सी कोई लव स्टोरी देख लेते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा ब्रेक भी मिल जाए क्योंकि बैक टू बैक इतने सारा कंटेंट हम लोग कंज़्यूम करते रहते हैं। बट इस फ़िल्म ने एक्चुअली मुझे निराश किया। इतना भी निराश नहीं किया, इतना भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बट जो एक्चुअल मेन कड़ी है इस पूरे पिक्चर की वही बहुत ही ज़्यादा वीक मुझे लगी। एक-एक करके बताती हूँ, आराम से बताती हूँ। सबसे पहले सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर, क्या इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है? बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता इसके पहले इन दोनों ने साथ में कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, ना ही किसी एड में, ना ही किसी पर्टिकुलर वीडियो में, कहीं पर भी नहीं। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेश जोड़ी थी मेरे सामने जिनकी केमिस्ट्री मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और रियल लगी। इस फ़िल्म के डायरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रवि उदयवार इन्होंने इस पूरे फ़िल्म का निर्देशन सँभाला है। भाई पूरा रिव्यू गया साइड में, बट एक बात को मैं अभी हाइलाइट करना चाहती हूँ। ये फ़िल्म बहुत खूबसूरत है। ये फ़िल्म इतनी खूबसूरत है कि इस पूरे पिक्चर को आप कहीं पर भी पॉज़ कर दो, उस एक पर्टिकुलर फ्रेम को अगर आप एग्ज़ामिन करो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, स्पेशली बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई एम टेलिंग यू दिस। हम कई बार लाइट्स के साथ खेलते हैं, ये वाला लाइट यहाँ पे डाले, फिर वैसी वाली एक शैडो आएगी, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, अपने-अपने लेवल पे, अपने-अपने बजट के हिसाब से। बट बिलीव मी, इतनी खूबसूरत लाइटिंग, इतनी खूबसूरत कलर ग्रेडिंग, कलर पैलेट्स को जिस तरीके से चूज़ किया गया है, जब मॉनसून का समय आ रहा है तब इतना खूबसूरत वो एटमॉस्फेयर जिस तरीके से क्रिएट किया गया है ना, वो आप फ़िल्म के प्यार में गिर जाओगे, बिलीव मी। बाकी सारी चीज़ें गई दूसरी तरफ, बट पूरी पिक्चर का जो प्रेज़ेंटेशन है, उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। भाई जिस तरीके से सेट डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से कैफ़े में अगर बैठे हैं तो कौन-सी जगह से एंगल होना चाहिए, कैफ़े में अगर बाकी के भी लोग बैठे तो वो किस तरीके से कितनी दूरी पर बैठनी चाहिए, लाइटिंग किस तरीके से लगाई गई है, जो नेचुरल लाइट है उसको भी इस्तेमाल किया किया ही गया है, बट उसके साथ-साथ जो एक्स्ट्रा लाइट जो हमने इस्तेमाल किए जाते हैं शूट्स में, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कितना लाइट कितने हद तक इम्पैक्टफुल रहेगा, कहाँ पे उसको बहुत सॉफ्ट करना है। यार ये बहुत खूबसूरत फ़िल्म है। ये इतनी खूबसूरत है कि मैं बस खो गई फ़िल्म में। मतलब आँखों को जो सुकून मिला है ना, इतने बड़े पर्दे पर जब आप देखोगे, मज़ा आ गया। एक और डिपार्टमेंट की तारीफ़ होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। भाई यार, अगर बैकग्राउंड तुम्हारा ये रंग का है, अगर तुम्हारा सेट इस चीज़ों को दिखाता है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में कॉस्ट्यूम्स कैसे होने चाहिए? बढ़िया काम है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट डिज़र्व्स अ रेज़ गाइज़, बिलीव मी। मतलब मैं इतनी सारी फ़िल्में देखती रहती हूँ हमेशा, बट इंडियन सिनेमा में ये छोटे-छोटे नुआंसेस के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता है। इस फ़िल्म में कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लिए तालियाँ बनती हैं। मुझे हर एक फ्रेम में, हर एक इंसान के कॉस्ट्यूम के कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये बहुत बारीक-बारीक चीज़ें हैं, बट ये फ़िल्म में जान फूँकने में ज़रूर कामयाब होते हैं। अगला पॉज़िटिव पॉइंट है इस पिक्चर की सिनेमैटोग्राफ़ी। यार बहुत ही बढ़िया है। कुछ-कुछ शॉट्स इतनी खूबसूरत तरीके से शूट किए गए हैं, स्पेशली जहाँ पर मृणाल ठाकुर का जो ऑफ़िस है, उसके बाहर जहाँ पर वो बैठता है सिद्धांत चतुर्वेदी, उसका इंतज़ार करते हुए, वहाँ पर की जो सीन्स है, उसके बाद जो फ्लैट है, जिस फ्लैट से वो जो एक पूरा व्यू दिखाई देता है मुंबई का, सिद्धांत के फ्लैट का आई एम टॉकिंग अबाउट, वो वाले अगर आप सीन्स देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा यार। जो जिस तरीके से सिनेमैटोग्राफर ने काम किया है, मतलब ये होता है जब आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान हो और अगर आपको पता है कि आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पर बुलाया गया, आपको वो 100% देना है, तब जाके ऐसा काम बाहर निखर के आता है। आई जस्ट लव द सिनेमैटोग्राफी ऑफ दिस फिल्म। एंड नाउ अनफॉर्च्यूनेटली लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फिल्म। गाइस, सबसे पहली चीज़, अब स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि स्पॉयलर्स अगर मैं ना दूँ, तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने एक्चुअली रख ही नहीं पाऊँगी। तो अभी मैं दे रही हूँ स्पॉयलर्स अलर्ट। ओके, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, यहाँ पर ना 2 कैरेक्टर्स हैं, सिद्धांत चतुर्वेदी है और मृणाल ठाकुर है। दोनों के अपने-अपने ज़िंदगी के, मैं हँस क्यों रही हूँ पता है आपको, पता चलेगा। दोनों के अपने-अपने ज़िंदगी के ना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के तौर पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अलग-अलग चीज़ों की वजह से ताने मिले हैं। सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, जो भी है, मैं एक-एक करके बताती हूँ। थोड़ा-सा ना डाइसेक्शन करने की कोशिश करते हैं। मृणाल ठाकुर के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं।
ये बंदी अभी कुछ 30-32 साल की है और एक फैशन स्टाइलिस्ट है और जिसको जो भी उसका काम है फैशन ब्यूटी डिपार्टमेंट में, तो मॉडल्स का शूट किया जाता है, फिर चेहरे सिलेक्ट किए जाते हैं, कास्टिंग सिलेक्ट की जाती है, फोटोज़ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट वो ब्यूटी इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो वो खुद बहुत ज़्यादा अनश्योर है अपनी बॉडी को लेकर। तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ एक्चुअली मेकर्स को पूछनी है कि जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने दिखाई कि मृणाल ठाकुर खूबसूरत नहीं है या फिर उसकी नाक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये जस्टिफाई करता है आपकी कास्टिंग को? मुझे तो पर्सनली नहीं लगा बिकॉज़ मृणाल ठाकुर जो बताती है सबसे आखिर में सिद्धांत को कि वो क्यों इतनी इनसिक्योर है, क्योंकि बचपन में जब कहीं पे शादी के लिए वो निकल रहे थे रेडी होके, तब उसकी माँ ने बोला था कि इसकी ना नाक जो है वो पापा पे गई है। नैना जो है ऑन द अदर हैंड उसकी एल्डर सिस्टर है, वो एक्चुअली मुझ पे गई है, ये उनके मॉम का सेंटेंस है। तो इसमें ऐसा क्या है कि आपको इतना बुरा लगा, इतने अंदर तक आपके घाव चले गए कि आप 30-32 साल की मैच्योरिटी के पीक पर फिलहाल मौजूद हो, जहाँ पर आपको एक्चुअली समझ में आता है कि ज़िंदगी में हम क्यों पैदा हुए इस दुनिया में, एक्चुअली हमें क्या करना है। तो इस स्टेज पर आने के बाद भी अगर आपको ये ट्रॉमा महसूस हो रहा है, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है कि आप बहुत बड़ा नाक से भी बड़ा चश्मा लगाकर घूम रहे हो, जो बिल्कुल भी पावर का चश्मा नहीं है। तो ये लिटरली बहुत बचकाना-सा मुझे लगा, बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर्ड सी चीज़ मुझे लगी और मम्मी-पापा यार क्या-क्या चीज़ें बचपन में बोले, आई विल टेल यू दिस। हम लोग मिलेनियल्स ऐसे जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर सिर्फ माता-पिता नहीं डाँटते थे हमको। पड़ोस वाले चाचा, शर्मा जी, फिर जहाँ पे किराना लेने के लिए जा रहे हैं, वो वाले अंकल, "कितने मार्क्स लाए बेटा? पढ़ाई नहीं अच्छी तुमने की।" मतलब हर एक इंसान से ताने खाते-खाते हम लोग बड़े हुए भाई और वो ताने कुछ ऐसी इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं कि जिसका आपको ट्रॉमा महसूस होता रहे। इन केस ऑफ मृणाल ठाकुर आई एम टेलिंग यू दिस कि मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि पापा पे इसकी नाक गई है, बट ऑन द अदर हैंड नैना जो है वो मेरे पे गई है। तो इसमें इतना क्या बड़ा है कि तुम एक नेगेटिव ऑरा लेकर चल रही हो। तुम मुँह फट होती चली जा रही हो, तुम अच्छे से किसी से बात नहीं कर पा रही हो, तुम लाइक हर बार सिर्फ़ चीखती-चिल्लाती हुई, फ्रस्ट्रेटेड तुम्हारा चेहरा हमको नज़र आ रहा है, क्यों? और मृणाल ठाकुर सुंदर नहीं लगती या फिर उसकी नाक अच्छी नहीं है। ये अगर तुम्हारा एक ट्रॉमा अगर राइटर को दिखाना था तो किसी और को कास्ट कर लेते जिसकी एक्चुअली नाक बहुत बड़ी है। जो कोई नई एक्ट्रेस आप इंट्रोड्यूस करवा देते कि जो लिटरली पता चलता है या तो थोड़ा बहुत आप फेक ही सही बट मृणाल ठाकुर की नाक गंदी दिखा देते। अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है तो या फिर सच में अगर लुक्स के बारे में कुछ दिखा तो जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश रीज़न्स मुझे लगे। आजकल ना एक हौवा बहुत बड़ा हो गया है एंड आई डोंट केयर अगर जेन ज़ी कमेंट सेक्शन में आके मुझे अगर मेंटल हेल्थ क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, तुमको क्या पता? अगर ये सारी चीज़ें अगर लिखने भी चले आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन खुला है हर किसी के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रा-सा किसी ने कुछ बोल दिया तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ये जो एक नया सेगमेंट आया है अपने भारत देश में, बच्चे इसको ना वेपन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, विक्टिमाइज़ेशन करते हैं खुद को हमेशा और उस विक्टिमाइज़ेशन के चलते फिर तुम किसी से भी मुँहफट तरीके से बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको बचपन में कभी तो किसी ने तो भी कुछ तो कहा था। शायद तुम्हारी नाक की वज़ह से शायद तुम्हारे रंग की वज़ह से। मैं मानती हूँ, बिलीव मी मैं मानती हूँ इस देश में गोरे रंग को लेकर एक अलग से विचित्र सा ऑब्सेशन है और बहुत ही वाहियात ऑब्सेशन है कि गोरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इंसान। काला इंसान इनकी आँखों में चुभता है। ये इस रेस के इस चीज़ के लिए मैं मानती हूँ। हम उस चीज़ में डेफ़िनिटली रेशियल है। बट ये जो कल्चर है गोरे रंग का, काले रंग का, ये भी फ़िल्मों फ़िल्मों की इंडस्ट्री या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा ही हम सभी के दिमाग में डाला गया है। इसको हम लोग नकार नहीं सकते। आई विल गिव यू वन रीज़न। हम सब लोग टी टेलीविज़न देख के बड़े हुए हैं और हम सबने देखा है कि जो काला रंग होता है, जो गोरा रंग होता है, उस तरीके से कितनी एड्स आती थी उस टाइम पर। जैसे फेयर एंड लवली की जो एड्स थी उसको बाद में बैन किया गया क्योंकि आप फेयर होने के लिए नहीं आप ये कर सकते कि समाज में फेयर होना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमने वाहियात से वाहियात टेलीविज़न के एड्स भी देखे यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो मैं रंग के मामले में समझ सकती हूँ। पर अगर तुम ये कह रहे हो कि मोटे को मोटा ना बोले, काले को काला ना बोले या फिर गोरे को गोरा ना बोले, ऊँचे को ऊँचा ना बोले, लाइक भाई मेरे भाई की हाइट ना 6 फीट है, 6 फीट। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि मतलब वो चीज़ों के बारे में बोला जाता है हर बार। तो जिसकी हाइट कम है उसको भी बोला जाता है, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको भी बोला जाता है। इनफैक्ट आई विल टेल यू दिस बॉलीवुड में तो गाना भी बना है यार जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। ये सारी चीज़ें समाज में चलती रहती है भाई।
अनगिनत ओपिनियंस है, जितने अलग-अलग चेहरे उतने अलग-अलग ओपिनियंस, ये ओपिनियंस का ही खेल है। आप मतलब इन चीज़ों को अगर आप बोल रहे हो, अब अभी सिद्धांत चतुर्वेदी का भी केस जो उन्होंने दिखाया है कि बचपन में एक्चुअली उसको श की प्रॉब्लम है। अब ये भी प्रॉब्लम मैं समझती हूँ क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो यूपी, बिहार उस साइड के जो लोग हैं उनके प्रोनंसिएशन का प्रॉब्लम है, और कई बार हम बड़े-बड़े व्लॉगर्स को भी देखते हैं कि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, पर उसके बावजूद उनकी वो प्रॉब्लम है। बट हार्डली कोई उस चीज़ का मज़ाक बनाता है यार। देखो, बात बहुत सिंपल है। ज़िंदगी में अगर यहाँ पे पैदा हुए तो भाई हर पड़ाव पे जाके तुमको कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलने वाला है। डाइवर्सिटी हमारे देश की पहचान है यार। हर एक 15 किलोमीटर के बाद अगर तुम जाते हो तो भाषा बदल जाती है, रहन-सहन बदल जाता है, मसाले खाने के मसाले तक बदल जाते हैं। भारत देश में कोई ऐसे टिपिकल एक ही तरह दिखने वाले लोग नहीं हैं, जैसे अनलाइक अदर कंट्रीज़। तो मुझे ये कहना है कि डाइवर्सिटी की वजह से अगर किसी को कुछ कहीं पे किसी ने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी भर हम लोग विक्टिम कार्ड या फिर उसी इनसिक्योरिटी में जीते रहे। और इस पर्टिकुलर सोच को मैं इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दे रही हूँ बिकॉज़ पूरी फ़िल्म वही कहना चाहती है हम सभी के सामने। और इसके चलते क्या होता है, वो एक नेगेटिव ऑरा वो जो पूरी फ़िल्म में मृणाल ठाकुर का है, उसके चलते आई डिड नॉट इवन फ़ील लाइक केयरिंग फॉर हर। मतलब सीरियसली बहुत ही अनलाइकेबल कैरेक्टर्स वो लगने लग जाते हैं बड़े पर्दे पर, टॉर्चरेबल, इरिटेट करने लग जाते हैं फॉर सम रीज़न। एंड वही है, फिर ज़्यादा कुछ इस फ़िल्म ने मुझे एक्चुअली ऑफ़र नहीं किया। गानों के बारे में बात करें तो इस पूरे पिक्चर में 3 से 4 गाने भाई, जिसकी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, वो एक आसमाँ आसमाँ करके कोई गाना है, वो मुझे अच्छा लगा। बट इमीडिएटली 15 मिनट के बाद एक और गाना आ रहा है, वो लिटरली अननेसेसरी कहीं न कहीं पे फ़ील होता है। जानबूझ के लंबी-चौड़ी इसको बनाया गया है। कुछ-कुछ सीन्स एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट फुल मुझे लगे। पर अगर पूरी पिक्चर को मैं समराइज़ करने जाऊँ तो मुझे ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर्ड सा अप्रोच रखने वाली लगी। क्योंकि जब आप ये सोचते रहते हो कि यार ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा क्या बड़े-बड़े इश्यूज़ है, ट्रॉमाज़ है इनके बचपन के, जो ये इसकी वज़ह से मृणाल इस तरीके से सहती आ रही है सारी चीज़ें। जब वो पता चलता है लिटरली हँस देते हो आप उस चीज़ के ऊपर। ये क्योंकि इतनी कॉमन सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। सो हर चीज़ को हम लोग ज़बरदस्ती बड़ा बनाकर उसका ट्रॉमा लेकर जीने वाले कैरेक्टर्स जब मेरे सामने आते तो मैं उनके साथ रिलेट नहीं कर पाती। दैट्स इट। ये था मेरा रिव्यू दो दीवाने शहर में इस फ़िल्म के बारे में। आई वुड स्टिल लाइक टू गिव 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फ़िल्म। जैसे मैंने कहा, ये पिक्चर एक्चुअली सिनेमैटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, बाकी के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसके मामले में बहुत ही बढ़िया बनी है। इनफैक्ट शायद इस फ़िल्म को मैं एक और बार ज़रूर विज़िट करना चाहूँगी। बट इस बार म्यूट पे देखना चाहूँगी बिकॉज़ इस बार सिर्फ़ मुझे सिनेमैटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना अच्छा लगेगा। किस तरीके से राइटिंग इस्तेमाल की गई है, ये सारी चीज़ें देखने में मज़ा आएगा। आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।